आइए अब हम इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं। सॉल्व हमारे पास 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी है क्या कि एक्स क्यूब। हम थोड़े से आइडेंटिटी का फॉर्म उल्टा लिखेंगे, एलएचएस आरएचएस इस साइड और एलएचएस इस साइड। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर है? कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां 27 को क्या लिखा जा सकता है x का क्यूब और y का क्यूब कंपेयर करने से यहीं से हमको पता लग जाता है कि एक्चुअल x और y की प्लेस पर क्या है। क्लियरिटी के लिए हम आगे सॉल्व करते हैं। x का क्यूब मतलब इसको इससे मैच करने के लिए 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 का क्यूब। क्लियर है? माइनस का साइन एस है 125 a क्यूब, इसको लिखा जा सकता है 5a का होल क्यूब। क्लियर है? 3 का क्यूब किया 3 3 9 9 3 27। यहां 5 की पावर 3 है, 5 का क्यूब किया तो 5 into 5 तो कितना आ जाएगा 125। 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 में 5 का 1 सेकंड करेंगे तो 125 और a पर लगा तो a का क्यूब। क्लियर है? लिखा जा सकता है। मतलब हमारे पास a और b आ चुके, a और b क्या आ चुके, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू सॉरी x की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की एक्चुअल वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितनी आ गई कंपेयर करने पर 3। ठीक है, एंड y की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई कंपेयर करने पर 5 है। y की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। क्लियर है? ठीक, आगे सॉल्व करेंगे क्लियरिटी के लिए। माइनस 3 एज इट इज है, x की प्लेस पे हमने क्या रखा 3 उसकी पावर 3 और यहां y की प्लेस पर हमने क्या रखा 3 एज इट इज है, x की प्लेस पर हमने रखा 3 उसकी पावर 2 एज इट इज है, y की प्लेस पर हमने क्या रखा 5 है प्लस का साइन 3 यहां ज्यों का त्यों और x की प्लेस पर हमने रखा 3 और y की प्लेस पर क्या रखा 5 है और उसकी पावर कितनी 2। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 3 3 9 9 3 27 माइनस यहां 5 5 25 25 5 125 और a पर रखा तो a क्यूब। क्लियरिटी के लिए हमने x y यहां पर ला लिए, हमें पता है सही है, लेकिन क्लियरिटी के लिए हमें चेक करना है। माइनस का साइन एज इट इज है 3 एज इट इज है और 3 की पावर 2 है, मतलब कितना हो गया 3 3 9 और उसके बाद में 5 है हमारे पास यहां पर ज्यों का त्यों प्लस का साइन ज्यों का त्यों 3 3 9 और यहां ये पावर 5 पे लगी तो 5 5 25 और a पर लगी तो a का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं 27 माइनस 125 a क्यूब, ये दोनों टर्म एज इट इज आ गई माइनस 9 3 27 और 27 में फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 5 7 35 ये भी लिया 3 5 2 10 10 और 3 13 मतलब कितना आ गया 135 और a एज इट इज है। क्लियर है? a एज इट इज है। अगला देखा हमने 125 में सॉरी 25 में हमने 9 से मल्टीप्लिकेशन किया, सो मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय 9 5 हमारे पास कितना होता है 9 5 45 कैरी लिया 4 और 9 2 18 19 20 21 22। ठीक है, 225 कितना आ गया 225 मतलब 25 में 9 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कितना आ गया 225, तो प्लस का 225 और a स्क्वायर। क्लियर है? मतलब हमने जो x y यहां से सेंस किए उसे हमने आइडेंटिटी में पुट करके एक बार और रीचेक किया तो हमारे पास यहां देखो 27 माइनस का साइन 125 a का क्यूब माइनस का साइन 125 a एज इट इज है प्लस का साइन 225 a स्क्वायर। यही का यही आ गया, मतलब हमारे द्वारा चुने गए x = 3 और y = 5 है, एकदम करेक्ट है। तो जब हम इस आइडेंटिटी की प्लेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसकी प्लेस पे भी आइडेंटिटी की फॉर्म में ही हम क्या लिख सकते हैं कि 3 - 5a का होल क्यूब, जिसे 3 टाइम्स लिखा जा सकता है 3 - 5a 3 - 5a और 3 - 5a। क्लियर है? तो इसका ये थर्ड पार्ट। आइए हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी है x का क्यूब y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या x माइनस y का होल क्यूब।
ऑर्डर चेंज करके आइडेंटिटी लिखी क्योंकि हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने देखा कि माइनस का साइन है, जैसे ही माइनस का साइन हमने देखा तो हमने सोचा कि माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, इतना तो सेंस हम कर सकते हैं। अब हमने एक्चुअल x का क्यूब और y का क्यूब मैच करने के लिए इस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो इसे 4a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस इसे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 टाइम्स, तो इसे 3b का होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसे इस फॉर्म में लिखा, इसे इस फॉर्म में लिखा आइडेंटिटी से मैच करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है। x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है। x की प्लेस पर हमारे पास क्या आया, x की एक्चुअल प्लेस पर जब हमने कंपेयर किया तो x की एक्चुअल प्लेस पर 4a आया, जिसे हमने यहाँ बॉक्स में रख दिया। y की एक्चुअल प्लेस पर हमारे पास क्या आया, 3b। y की एक्चुअल प्लेस पर क्या आया, 3b। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टर्म वापस आती है या नहीं। तो माइनस का साइन एज इट इज है, x की प्लेस पे 4a की पावर 2 और y की प्लेस पे कितना रखा, 3b, प्लस का साइन 3 एज इट इज, x की प्लेस पर हमने रखा 4a, y की प्लेस पर रखा 3b, उसकी पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 3 3 जा 4 4 जा 16 16 4 जा 64, a का क्यूब, माइनस का साइन एज इट इज है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, b का क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ कितना 4 4 जा 3 एज इट इज, 4 4 जा 16, ये पावर 4 पर लगी तो 16, a पर लगी तो a का स्क्वायर, और 3 भी हमारे पास एज इट इज है, प्लस का साइन 3 4 जा 12a, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर इस पे लगी तो 3 3 जा 9 और b पर लगी तो b का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब। ये हमारे पास एज इट इज टर्म्स आ चुकी है, और यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पर 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 9, और फिर उसका 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 9 4 जा 54, 9 6 जा 54, कैरी लिया 5, 9 1 जा 9 और 9 और 5 कितना 14, तो ये आ गया हमारे पास कितना 144, a का क्यूब और b जाके सॉरी a का स्क्वायर और b जाके चिपक गया, a का स्क्वायर और b जाके चिपक गया, है ना। 3 3 जा 9 और 9 में जब हमने 16 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कितना आ गया 144, कितना आ गया 144 और a इस पर एज इट इज है और b जाके चिपक गया। क्लियर है? यहां से देखेंगे अगली स्टेप हम देखेंगे, अगली स्टेप देखते हैं। तो यहाँ हमने 12 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना 9 2 जा 18 का 8, कैरी लिया 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 108, a एज इट इज है और b पर जाके चिपक गया। क्लियर है? तो हमने देखा कि यहाँ से हमने जब x = 4a और y = 3b जब आइडेंटिटी में पुट किया तो हमारे पास वही टर्म आ गई जो हमें गिवन था, मतलब हमारे द्वारा चुने गए x = 4a y = 3b करेक्ट है। मतलब जब हम इस आइडेंटिटी की प्लेस पर x - y का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो इसके लिए तो x = 4a है और y = 3b है, तो यहाँ पे हम 4a - 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, जैसे 3 बार 4a - 3b और यहाँ 4a - 3b है ना, और 4a - 3b लिख सकते हैं, और यही उसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर?